मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैं अपने ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2 रुपये के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी तो हमने अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा कि किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि ब्याह कर मैं इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊँगी, जहाँ आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूँगी। बात भी ऐसे ही था। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग मेरे घर पर आए। वह मेरे ससुराल वालों है। सब उनके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला कर रखा था। लेकिन जब यह लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए तो उस वक्त घर को देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति को फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखे, पर मेरे पापा को मेरी माँ ने हक मुझसे छीन लिया। जब मैं अपनी ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की बजाय मेरी सास ने किया था और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास के कमरे में ही बिठा दिया गया था। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों ने कोई रस्म करना होगा कि कुछ और लड़कियां उस कमरे में आई छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से चेहरा नहीं हटाया। मैं तो खुद नज़रें झुकाकर बैठी थी। मैंने अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे में जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शोहर के कमरे में ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई और पीछे उनका इंतजार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, तब मेरी सास ना आई तो मुझे फिक्र होने लगी, कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब से आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का यानी कि इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करे, उसे ढेर सारी प्यार भरी बातें कहे। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी। इससे पहले कि मैं बेड से उठ कर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और मेरी सांस किसी तूफान की तरह कमरे में अंदर दाखिल हुई। लेकिन है हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह बात तो मेरे पति का होता, मैं दिल में सोचने लगी। मैं नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मैंने करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरी सास मुझसे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद, बेटा ने अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यह तुम सोच रही हो कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम एक कमरे में बंद कर लेती हो। तो बस बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खूबसूरती की किसी को नज़र ना लगे। तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूँगी, ज़रूर भेजूँगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया। तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठे हो और हाँ, ऐसा करो कि ये कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो ताकि तुम्हारे सोने में आसानी रहे। मेरे सास बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे में बहुत ही शरारत और नफरत नज़र आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है कि मेरी सास बहुत ज़्यादा यानी कि मॉडर्न है नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी कि मॉडल घर में जाने लगती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे ही मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़ी होकर मैंने अपने तसल्ली की भगवान की पूजा पाठ खत्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई और फिर पता चला कि मुझे कब नींद आ गई, सो गई। जब मेरे आंखें खुली तो मैंने अपने सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हर रंग का एक जोड़ा पहना दिया, कहने लगी, यह पहन लो, मैंने तुम्हारे मेहमानों से मिलना, अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना, फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है। मेहमान अब मुझे देखने आ रहे थे। हमने बलिया भी
बलिया भी तो करना है। मैं खुश हो गई। मैं अपनी अच्छी से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और तो मिलने वालों के ले ली। मुझे बारी बारी आने लगी। खानदान की सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, पर जो भी मुझसे देखता वह बड़ी अजीब नज़रों से देखता और घूरता चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब समूह बनाकर यह बात जरूर कहती थी, ऋतिक की बीवी है। सारी मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखती कि जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। आखिर वो सब ऐसा क्यों कह रही है मुझे मुड़ मुड़ कर देखती क्योंकि। लेकिन यह बात अजीब थी। किसी ने भी मेरे पति ऋतिक के जिक्र नहीं किया, ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा। सबकी नज़रों का निशान मैं बनी हुई थी। सबकी निगाहें में मैं अपने लिए तरस देख रहा था। मुझे देखने वाली हर औरत मुझसे यह जरूर कहती थी कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता कि यह हमदर्दी मेरे गरीब की वजह से नहीं, बल्कि मेरे बदनसीबी की वजह से सब लोग दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझसे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई थी। तभी एक मैंने पति को नहीं देखा था। तब मेरी सास मुझसे कमरे में जाने लगी तो मैंने अपनी सासों से कहा, जी क्या बोली माँ? नहीं होगा। मेरे साथ से मुस्कुराकर परी और मेरा हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम बोली में के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें ऋतिक को देखना है ना, इसलिए। लेकिन बहुरानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए मुझे बहुत सारे इम्तहानों को गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी कि ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी तो मेरी सास बोली, पहले तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा, ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है कि इतनी देर आँख में चोली चढ़ रखी